अली मुराद, क्या बात, परेशान दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं। कोई बात है जरूर। कुछ नहीं चाचा, तुम्हें ऐसी शक हो रहा है? ऐसे शक तो मुझे पूरी उम्र कभी नहीं गुजरा। थका हुआ हूं ना, और कुछ नहीं चाचा। कुछ नहीं। क्या बात है, तुम डरे हुए क्यों नजर आ रहे? कुछ नहीं चाचा, कुछ नहीं है। सुबह जब तुम गए थे, इसके अंदर 5 गोलियां थी, अभी एक भी नहीं है। चाचा वो दरअसल रास्ते में तीतर नजर आ गया ना, उस पर फायर कर दिए। तीतर मरा या उड़ गया? वो उड़ गया चाचा, उड़ गया। उड़ गया। जी हाँ। ये तीतर का खून तो तुम्हारे कपड़ों पे नजर आ रहा है। चाचा वो दरअसल ये अंदर जाओ और ये कपड़े बदल लो, इनको आग लगा दो, जला दो। हाँ? जला दूं? डॉलर भाई अच्छी तरह से तैयार होकर चलना, किसी ऐसे वैसे आदमी के पास नहीं जा रहे, सरदार सावण खान के पास जा रहे हैं। सावण खान के हाँ जानता हूँ, सरदार सावण खान के पास जाना है। अगर वो सरदार सावण खान है ना, तो मैं भी ढोलन खान हूँ। अरे ऐसी खरी सुनाऊंगा उसको कि किसी ने भी नहीं सुनाई होंगी। देखो ढोलन भाई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। पहले कभी बोला ऐसे नूरल भाई जो अब बोलूंगा? बात तो तुम समझ की करते हो सोना साई। सोना साई तो मैं हूँ, इसमें कोई शक है क्या? देखो सोना मोना भी पैसे से बनता है, पैसा जेब में नहीं दो कोई पूछता ही नहीं। और आजकल लोग तो जेब को देखते हैं, जेब को। जेब भी भर जाएंगी, भर जाएंगी। तू दुआ करता जा, खाली अपने यार मक्खन खान को वडेरा तो बनने दे, फिर देखना हमारे ठाठ। डॉलर भाई, मक्खन खान अब तक नहीं आया? मक्खन भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, तैयार होकर बंठन करके आएगा। सरदार सावण खान के पास जाना है, कोई मस्करी नहीं है। अरे मक्खन खान भी मक्खन है, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं डॉलर भाई। वो तो मक्खन खान भी मानता है, मगर उसमें मेरे जितनी समझ नहीं है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह मक्खन खान, बिस्मिल्लाह। हाँ ढोलर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बैठो। यार डोलन, हाँ ये तीतर इधर पड़े हुए हैं और मैं तेरा नजर नहीं आता है, और ये मेरी भाजाई कहाँ गई है? वो मितेरा अपनी भाजाई को लेकर उसकी बहन के पास गया है, उसकी तबीयत खराब है ना, 8-10 रोज में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ तो वो क्या बातें हो रही थी, किसमें ज्यादा समझ नहीं है तुमसे? मगर भाई वो दो खान की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दो की बात हो रही थी। वैसे ढोलर भाई वो है बड़ा चालाक। यार चालाक भले हो, पर उसमें समझ नहीं इतनी। हाँ। समझ तो उसकी अब देखेंगे चल के सावण खान के पास, देखना किस तरह फंसता है वो। ये तो है यार, मगर मुझे एक बात खटकती है। बात खटकती है? हाँ। वो क्या? यार उस हाशिम के बच्चे का भी इलाज होना चाहिए। अरे ढोलर भाई, तुम चल के देखो तो सही वहां पर किस तरह मैं दोनों का इलाज करता हूँ। अकड़गान मैं जानता हूँ तेरे को, और कोई नहीं जानता। तू है बढ़िया बदचीज।
यार ढोलर भाई, तुम मुझे क्या कम समझते हो क्या? तुम देख लेना किस तरह मैं दोनों को उंगलियों पे नचाता हूँ। शेरमंद खान, ये पुराने लोग जो होते हैं ये तोल तोल के बात करते हैं। कामदार तुमको गलत नहीं कह रहा है। वो तो मुझे भी मालूम है कि कर्जा देना है, हवेली की मुरम्मत करवानी है, जमीनों का ख्याल तुम है। एक नहीं हो, चंद एक को छोड़कर बाकी सारे पुराने खानदानी जमींदार पुरानी गैराबाद हवेलियों की तरह टूट रहे हैं। दीवारों पे पलस्तर लगा है पर अंदर से ईंटों को वक्त ने खा लिया है। ऊपर से सफेद कपड़े पहनकर चलते हैं पर अंदर से उनका वही हाल है जो पुरानी हवेलियों का है। अच्छा है लोग बाहर से देखते हैं, थोड़ा अंदर झांक कर नहीं देखते। अंदर सिर्फ ये कामदार लोग झांक कर देखते हैं। वो सच कह रहा है। मगर मैं कभी इतना बड़ा शाखर्च तो नहीं बना, और न ही मैंने कोई ऐसी अय्याशियां की हैं, और न ही मैंने कोई इतनी बड़ी सखावत की है। तुमने नहीं की होगी तो तुम्हारे वालिद ने की होगी। और फिर तुम एक नहीं हो, मैं भी हूं और लोग भी हैं। मैं सबको जानता हूं। हर एक पुराने जमींदार की आंखों में कर्जदार बैठा हुआ है। बोझ मेरे सर पर भी है मगर मैं घबराता नहीं। तुम घबराते हो। तुम तो यार इतने बुज़दिल हो कि एक मामूली सी लड़की के खून के छींटों का तस्वर करके चिल्ला उठे। वो बच गई या यार फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया ना। अरे भाई, ऐसी कई लड़कियां इस दुनिया में आईं और मारी गईं। तुम अपनी बात करो। मेरी बात तो तुम्हारे सामने है। जो कुछ है मैंने तुम्हें बता दिया। देखो शेर मोहम्मद खान, ये जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ना, ये वो दुनिया नहीं है जो तुम्हारी किताबों में है। ये मामला कुछ और ही है। ये लिखने वाले तो ऐसे ही होते हैं, ख्वाब देखते हैं और लिखकर शोर मचाते हैं। महज तुम्हारा दिमाग खराब है। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। यह पूछने की बात नहीं है, मुझे देखकर करो। मैं तुमको यकीन से कहता हूं कि तुमसे ज्यादा मुझ पर कर्जा है, मगर मैंने अपनी हवेली को मजबूत रखा हुआ है। तुम भी कर्जा लेकर अपनी हवेली की मरम्मत कराओ और उसको मजबूत रखो। यार मेरे ऊपर तो आगे ही बहुत कर्जा है, और लूंगा उसको वापस कौन करेगा? क्यों डरते हो यार? कर्ज खा के सर पर हमदर्दी का हाथ रखकर फिर उसको लाठी भी दिखा दे, एक लफ्ज नहीं बोलेगा बल्कि और दे देगा। अपना असर रसूख बढ़ाओ। तुम्हारे वालिद बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। तुम अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों को कब्जे में रख, फैसले कर, दुख सुख में उठ बैठ। किसी को नीचे से उठा के ऊपर बिठा दे, किसी को बाजू से खींचकर पांव तले रगड़ दे, अपने गिर्द रोब का किला गाड़ दे, कोई नजदीक नहीं आएगा। असर और रसूख बड़ी बड़ी खामियों को छुपा देता है शेर मोहम्मद खान। तुम समझते हो कि शमीर ये बात मानेगा? मानेगा तो नहीं, पर फैजू, वडेरे ने जोरावरी करके मेरे पांव में रस्सी डाल दी है। अरे यूसुफ, फैसलों में तो होती ही रस्सियां हैं, किसी के गले में, किसी के पांव में। मुझे लगता है शामिर मानेगा ही नहीं। पहाड़ की चोटी तो वडेरे के पांव में गिर सकती है, पर शामिर की पगड़ी इधर नहीं आ सकती। कुछ तो करना पड़ेगा।
वो मानेगा ही नहीं। कहना तो हमें चाहिए ना। कह कर देख लो, मगर वो कहने वाले की भी बेइज्जती कर देगा। फिर मसला इस तरह लटका कर तो नहीं रखेंगे। कोशिश कर लो। तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? मैं कैसे चल सकता हूं, तुम ही सोचो। फैजू, जिस तरह अब तक तुमने बार उठाया है, अब भी इस तरह उठा लो। जो तुम्हारी मर्जी। मैं चलता, पर इस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे चलने से शायद उसको शर्म आ जाए। तुम पहले उससे बात कर लो, अगर वो मान जाता है तो फिर मैं भी चलूंगा। अच्छी बात है, आजमा लेते हैं किस्मत। मुरादा बेटे, हमारे घर नमक खत्म हो गया है, तेरे पास हो तो थोड़ा दे दे। फांसी, हमारे पास खुद नमक खत्म हो गया है। बेटी, क्या बात है बेटे? कुछ नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं रो तो नहीं रही हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। वो मासी दरअसल धुएं की वजह से। इतना पता तो मुझे भी है बेटे कि चूल्हे से निकले हुए धुएं की वजह से बहते आंसू और दिल के धुएं की वजह से आंसू में बहुत फर्क होता है। कुछ नहीं मासी। कुछ न कुछ तो जरूर है। रोशन बेटे, या अब्दुल्ला भाई से लड़ाई हो गई है क्या? फिर ऐसे ही मासी। कोई तो दुख होगा बेटे। दुख? मासी, इस दुनिया में एक दुख नहीं होता, कई दुख होते हैं। हाँ बेटे, ये तो हमसे पूछो कि दुख क्या होते हैं। लफ्जों में से जैसे सारा खून पी लेते हैं। तुम्हारा दुख तो खत्म हो चुका मासी। बेटे, दुख कभी खत्म नहीं होते, थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं, फिर निकल आते हैं। रानी का सिर तो बच गया ना? हाँ, बचाने वालों ने बचाया। बचाने वाले? पर बेटे, जो दाग लगा है वो तो अपनी जगह मौजूद है। मासी, बचाने वाले दाग धो भी देते हैं। पर बेटे, तूने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम। छोड़ दे मासी इस बात को। बताने जैसी बात नहीं है। नहीं मासी। अच्छा बेटे, अब मैं चलती हूँ। भली करे आई अदी। अदा भला है जय। अदा यूसुफ तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सदा ही खुश रखे। बेटी मुरादा, बेटी क्या बात है, तुम कुछ दिनों से उदास लग रही हो। ऐसे ही बाबा। ननहाल याद आ रहा है क्या? हाँ बाबा। बेटी, मुझे भूख लगी है। अभी लाई रोटी। तो
तुम लोग दोदो खान के गांव से आए हो? जी सही। अब बताओ अपना काम। सही, बात तो थोड़ी खुफिया करनी है सही। ये मेरा मुलाजिम है, मेरी कोई बात इससे ढकी छुपी नहीं है। सरकार, बात यह है कि आपको तो पता है हमारे गांव से एक लड़की उठा ली गई थी और बड़ी मेहरबानी करके आपने वो लड़की वापस भी करवाई थी साईं। दोबारा उसे उठा ले गए क्या? नहीं साईं, नहीं। मैंने समझा वो फिर भाग गई। हाँ तो अब क्या करूं? बाबा, आप तो जानते हैं कि जब कोई लड़की ऐसे उठा ली जाती है तो दोबारा सर उठाकर गांव में नहीं घूमती है सही। ये तो रस्म है। हाँ रस्म तो बाबा है, पर वडेरो दो वैसे तो हमारा साईं है। बाकी उसने फैसला कुछ। छोरी को अपने पास बिठा लिया है क्या? नहीं सही, नहीं, अपने पास नहीं बिठाया है। फिर सही, उसने पूरे गांव की बिरादरी को फैसले के लिए बुला लिया और फैसला किया कि गांव में से जो भी इसका रिश्ता कबूल करे तो वो उसको दे दे, और अगर कोई कबूल ना करे तो उसको मरा दे। ये फैसला सही था। जाहिर है ऐसा रिश्ता कोई भी कबूल नहीं करता। पर साईं, एक आदमी ने तो ये रिश्ता कबूल कर लिया। क्या कहा? ये तो हद हो गई। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन है वो? सही है तो वो भी हमारी बिरादरी का आदमी, पर कोई 15-20 साल पहले हम लोगों ने उसको गांव से निकाल दिया था। तो फिर बुलाया क्यों उसे फैसले में? बाबा, हम लोगों ने तो नहीं बुलाया ना, बुलाया तो उसको दोदो खान ने था। तो फिर दोदो खान जाने वो जाने, मैं क्या करूं? बाबा, आप मेहरबानी करो, दोदो खान को थोड़ा समझाओ। क्या समझाऊं? यही समझाओ साईं कि गांव की इज्जत का भी थोड़ा सा ख्याल करे साईं वो। मेरी बात मानेगा वो? बादशाह, आप भी मजाक तो नहीं करो ना साईं। देखिए ना, आपने उसकी इतनी बड़ी बात सुनी थी, आपकी वो इतनी छोटी सी बात में नहीं सुनेगा साईं। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा साईं, चलो साईं। अच्छा, चलो हाथ में साईं। अच्छा, बिस्मिल्लाह। चलो चलो चंगो बाबा, कमदार। चंगो बाबा, चंगो मोहम्मद जुड़िया ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कमदार जी साईं। क्या ख्याल है? साईं, उसी के अपने गांव का मामला है, हुए जाने तो उसका काम जाने, हमको क्या पड़ी है साईं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। सही हो सकता है तो बात कुछ और होवे, ये लोग कुछ और बोलते हो। वैसे भी सही, लोगों को चुगली मारने की आदत होती है। तुम ऐसा करो, सीधा जाओ दोदो खान के पास। जी सर। वहां जाकर उससे पूरा मामला पूछ ले। अगर तुमको वाकई कोई ऐसी गड़बड़ नजर आए जैसे कि ये लोग कह के गए, तो दोदो खान से कहना कि मेरे पास से होकर जाए। चाचा, दावत पे नहीं चलोगे क्या? नहीं। क्यों? ऐसे ही। वैसे जिस दुश्मन ने निशाने के तौर पर घोड़ी भेजी है ना, उससे इस घर को कोई खतरा नहीं, अलबत्ता तेरे को जरूर है। चाचा, एक को पहले देख चुका हूं, दूसरे को भी देख लूंगा। और फिर जाओ तुम, किसने रोका है तेरे को? तुम नहीं चलोगे तो दावत वाले दिल पे करेंगे चाचा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो जा रहे हो। चाचा, बहुत बड़ी दावत की है उन लोगों ने, बहुत लोग होंगे वहां। बेटे, मुझ में अब दावतों में जाने का दम नहीं रहा। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं,
तबीयत तो ठीक है, पर मैं इस बात पर हैरान हूं कि तुम दावत में कैसे जा रहे हो। चाचा आखिर दावत दी उन्होंने, वहां जाने में खराबी क्या है? खलीमुराद, पराई बेटी तुमने उठाई, ये बात पूरे इलाके ने सुनी। फिर शेर मोहम्मद खान ने मुझ पर दबाव डाला तो मैंने वो लड़की वापस की, ये बात भी पूरे इलाके ने सुनी। फिर सरदार ने जुर्माने में रिश्ता मांगा, मैंने हाँ की, ये बात भी पूरे इलाके ने सुनी। फिर तुम किस मुंह से मुझे दावत में चलने के लिए कह रहे हो? मैं तो वहां सब लोगों के सामने आंख उठाकर बात भी नहीं कर सकता। मगर वो बात तो कई गुजरी हो गई। बेटे, अंदर के जख्म गुजरते नहीं, वो ठहर जाते हैं और ठहर कर नासूर बन जाते हैं। चाचा, बिरादरियों के साथ तो दुख सुख बांटना पड़ता है। बेटे, हमारे पास अब रहा ही क्या है कि बिरादरियों के साथ दुख सुख बांटते फिरे। दुख सुख तो वो बांटते हैं कि जिनके पास कुछ हो। हम तो अब अपना सब कुछ लुटा बैठे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे तुम जाओ। जिल्लत, ख्वारी की वजह से मैंने गांव छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, फिर भी जिल्लत का यह एहसास रख रख कर अंदर को काटता है। पता नहीं अब तक गांव वालों ने कितनी बार मेरा नाम लेकर क्या क्या न कहा होगा, बाबा और अम्मा को क्या क्या न सुनना पड़ा होगा, पर जिल्लत का दाग तब तक नहीं धुल सकता जब तक रानी और अली मुराद जिंदा है। शेख करीमदाद पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ बताता ही नहीं, पर मैं दूसरों के आसरे पर क्यों चलूं? जाकर रानी और अली मुराद को कत्ल कर दूं, ज्यादा से ज्यादा जेल चला जाऊंगा ना, जिल्लत का दाग तो धुल जाएगा। हाँ, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ये फिर क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। साईंदाद, क्यों, क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कब तक ये जिल्लत का एहसास लेके फिरता रहूंगा? देख साईंदाद, मैंने तुझसे कहा ना कि तू थोड़ी देर सब्र करके बैठ जा। करीमदाद, जिन पर दाग लगते हैं वही दाग धोते भी हैं। और मैंने जो तुझसे पहाड़ जितना वादा किया है वो बस ऐसे ही है। तो आखिर समझता क्या है मुझे? पता नहीं तुम्हारा यह वादा कब पूरा होगा। अगर मुझ पर एतबार नहीं है ना, तो वो है रास्ता। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अली मुरादा जी, तुमने अपनी सूरत देखी आईने में? बहुत से आईनों में अपनी सूरत देख लिया था। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? ठीक तो हूं मैं, क्या हो गया है मुझे? कपड़े मैले हैं, बालों में तेल नहीं, आंखें बुझी बुझी सी हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? ऐसा लग रहा है कि जैसे घर का कोई आदमी मर गया हो। मुझे ही मरा हुआ समझ लो। अजीब जिद्दी लड़की हो। मैंने तो कोई जिद नहीं की अब तक। ठीक है, अगर मैंने रानी को कबूल नहीं किया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? चलो मानते हैं कि रानी पे आसमान टूटा है, पर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। अति,
तू अपना ख्याल रख, ख्याल। आखिर गांव के लोग क्या कहेंगे? तो गांव वालों को मैं क्या कर रही हूँ? पर तुम्हें दुख क्या है? कुछ नहीं हुआ मुझे, बस तुम लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे? छोड़ दो मुझे बस। बाबा, चल बाबा, घर चले। गुस्सा छोड़ो। मेरा कोई घर नहीं। भगाई हुई लड़की का रिश्ता कबूल करके अपने घर में आग लगा के अब कहते हो घर चल। उठ बाबा, अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ बाबा, उठ उठ बाबा, उठ बाबा, उठ, चल बाबा। अम्मा, ओ अम्मा, देखो मैं बाबा को लेकर आ गया हूं। हाशिम के अब्बा, हाशिम के अब्बा, तुम बात क्यों नहीं करते? तुम बोलते क्यों नहीं? तुमको चुप क्यों लग गई है? बोलो ना शामिर, बोलो, बात करो। बात क्यों नहीं करते? अम्मा, बाबा को तंग न करो, इसको चुप लग गई है। इससे तो तुम रानी का रिश्ता कबूल नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था। अम्मा, वो तो मैंने कबूल कर लिया। अभी अपने बाप की हालत देख, अभी क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता अम्मा, जो एक बार इज्जत बन चुकी सो बन चुकी। हाल खैर के मास्टर, अब पुरानी नाराजगी को छोड़ो, हमें खाली हाथ नहीं लौट रहा। देखो 5 साल हो गए ऐसी बात को। अदा 5 साल हो जाएं या 10 साल, मेरा जवाब वही होगा। तो क्या तुम अपने वायदे से फिर रहे हो? मैंने कोई वादा नहीं किया था। ये तुम कह रहे हो मास्टर? हाँ, मैं कह रहा हूं। क्या तुमने मुरादा बेटी के रिश्ते की जुबान नहीं दी थी हमको? नहीं नहीं, मैंने कोई जुबान नहीं दी थी। लफ्जों की हेरा फेरी नहीं करो मास्टर। तुमने नहीं तो तुम्हारी मरहुमा बीवी ने हमको जुबान दी थी, और वडेरों दो के सामने तुम इसका इकरार भी कर चुके हो। उस वक्त मुरादा और गुलामू बहुत छोटे थे। उस फैसले की रूह से मुरादा बेटी पर हमारा हक बनता है। हक? कैसा हक? क्या हमने मुरादा के बदले में तुमसे कुछ लिया था? मास्टर, मैं मानता हूं कि गुलामू बुरी सोबत में पड़ गया है, लेकिन जब उसके कंधों पर वजन पड़ेगा तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। न सुधरने का गुलामू, हम अपनी बेटी को जानबूझकर जहन्नम में नहीं झोंक सकते। क्या कोई अहम बात हो रही थी क्या? रोशन बेटा, बात बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हारा बाप नहीं समझ रहा है। तुम इसको समझाओ। अगर आप रिश्ते के लिए आए हैं तो मुझे यकीन है कि बाबा साईं ने जो कुछ कहा होगा सही कहा होगा। गुलामों के साथ मेरी बहन की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जो शख्स चोरियां करता हो, जिसमें शर्मो हया न हो, जो कई बार जेल जा चुका हो, ऐसे शख्स को हम कैसे रिश्ता दे सकते हैं? रोशन बेटा, हम उसे अपने घर की इज्जत बनाकर रखेंगे। जिसको अपनी इज्जत का पास न हो, वो किसी और की इज्जत क्या करेगा? अदा सफर 100 बातों की एक बात, गुलामू हमारी बेटी के लायक नहीं है। अब्दुल्ला, एक तुम लोगों के कहने से वो लायक नालायक नहीं बन सकता। खामखा बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ जाए तो बढ़ जाए चाचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको ये रिश्ता नहीं दिया तो मुरादा सारी उम्र इस घर में बैठी रहेगी। अल्लाह ने चाहा तो उसका रिश्ता हो जाएगा। मुरादा गुलामों के नाम पर है, ऐसा रिश्ता लेने के लिए कौन आएगा? अरे देखते हैं कौन माई का लाल उसका रिश्ता लेने के लिए आता है।
एक सहारा टूटने के बाद हाशिम, मैंने तुम्हें ही अपना सहारा समझ लिया था, लेकिन तुम भी मुझे बेसहारा कर गए। हाशिम, मैंने तुम्हें इशारतन रुमाल में सौगात दी थी, उसे तुमने कबूल ही नहीं किया। तुमने मेरा मान तोड़ दिया हाशिम। अब इस गांव के खेतों में खड़े बूटे, दरख्त, गलियां, रास्ते, लोग, ये सब पराए हैं, सब पराए हैं। हाशिम ही मेरा न हो सका तो और कौन हो सकता है? अब यह जी कर क्या करना है? किसी चीज में जी नहीं लगता। ये सब कुछ मेरा नहीं, मैं भी किसी की नहीं हूँ। अब गाँव में रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाशिम, मैंने तुमको ऐसा तो नहीं समझा था। हाशिम, मैंने तुमको ऐसा नहीं समझा था। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? हंसी बाबा। बेटी, कुछ तो बात है। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस कर बेटी, बस कर। बाबा, 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 मुझे नाना के गांव ले चल। बेटी, तुम्हारा मेरा तो यही गांव है। हाँ बाबा, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे नाना के गांव ले चल बाबा। पर क्यों बेटी? मुझे कुछ और पता नहीं बाबा, बस मुझे नाना के गांव ले चल। बेटी, मैं तुझे तेरे नाना के गांव ले चलूंगा, पर तू इतना रो क्यों रही है? ले चलूंगा बेटी, ले चलूंगा। मेरी सहायता मार रहा है। बाबा, मुझे पूरी रात्रि मार रही है। बाबा, मुझे तुम भी मार रहे हो। बाबा, बाबा, क्या हुआ? वैसे क्या हुआ? मुझे सहायता मार रहा है, मुझे पूरी रात्रि मार रही है। बेटे, हंस कर बेटे, हंस कर बेटे, हंस कर। मैं अपनी बेटी रानी को कैसे मारूंगा बेटे? बेटे हंस कर, बेटे हंस कर। मैं अपनी बेटी रानी को कैसे मारूंगा? हंस कर, हंस कर। ओह शमीर खान, शमीर खान, ओ शमीर खान। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? खैरियत है बेटे। किसी काम से आए हो? हाँ, तुम लोगों से कुछ बात करनी है। चलो आओ अंदर, आओ। हमारा चाचा फैजू आया है। अदा भली करे आए। बाजाई, खुश हो? मेहरबानी अदा। बैठो। क्यों? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? अदा, जब से हाशिम ने रानी का रिश्ता कबूल किया है, उसकी जुबान बंद है। इसको चुप की बीमारी लग गई है। बस मैं समझ गया। क्या समझ गए अदा? मुझे पता है, जब कुछ लोग हार जाते हैं
और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी जुबान भी बंद कर लेते हैं, हैरत में डूब जाते हैं, जमाने को हैरत से देखते हैं कि क्या से क्या हो गया। पर अदा ये तो होश में भी नहीं है। ऐसे लोग होश में होते हैं पर अपनी जुबान बंद कर लेते हैं। तुम कोई बात करने आए थे? हाँ बेटे हाशिम, वडेरे दोदे खान ने फैसले के बाद दोबारा मुझे और यूसुफ को अपने पास बुलाया था। क्या कहा? कहा यह कि फैसला जो हो चुका सो हो चुका, रिश्ता तो तुम लोगों को मिलेगा, पर इससे पहले तुम लोगों को बिरादरी से पगड़ी उतार के बख्शवाना पड़ेगा। पहले बताओ कि हमारा कसूर क्या है। बेटे ये तो वडेरो दोदो खान ही बताएगा। हमने बिरादरी का कोई कसूर किया नहीं है, फिर क्यों बख्शवाएं? बेटे वडेरे का हुक्म है। हम अपने घर से खाते हैं, वडेरो दोदो के घर से नहीं। मगर बेटे जमीन फट पड़े या आसमान टूट जाए फिर भी हम पगड़ी नहीं उतारेंगे, ये सीखा ही नहीं हमने। बेटे वडेरे ने यूसुफ को बहुत मजबूर किया है। वडेरो ये चालाकी करता है। यूसुफ बहुत मजबूर है बेटे। चाचा यूसुफ की मजबूरी की कीमत हमारी पगड़ी नहीं। फिर हम वडेरे को क्या जवाब दें? उसको बोल दो कि हाशिम नहीं मानता। फिर तो बेटा सारी बात रुक जाएगी। रुक जाए तो रुक जाए। बेटे बेटे रानी तुम्हारी इज्जत बन चुकी है। वो तो है और रहेगी। देखो बेटे हम वडेरे से लड़ नहीं सकते। मैं लड़ सकता हूं, पहले भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। अब ये रिश्ता उसका बाप भी देगा। इससे तो वो इनकार नहीं करता। फिर क्या फंस गया उसके गले में? हाशिम तुम्हें पता है कि वडेरे लोग तो मैं उससे निपट लूंगा। तो हम लोग कहां जाएंगे? तुम लोग भी अगर वडेरों के कहने के पीछे लगे तो तुम लोगों से भी निपट लूंगा। हाशिम बेटे यूसुफ की सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर। मैंने जो उसकी सफेद दाढ़ी का ख्याल रखा है ना, वो किसी ने नहीं रखा। मैंने जो उसकी कीमत दी है वो मुझे पता है। तो मैं उनको साफ साफ जवाब दे दूं? साफ साफ जवाब दे दे। अच्छा चलता हूं। अदा रोटी खा के जाना। नहीं अदी, बस मैं खाकर आया था। बैठते नहीं? नहीं। तो बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। चलो अल्लाह बेली। मैं और मुरादा तुम्हारे नाना के गांव जा रहे हैं, पीछे घर का ख्याल रखना। हाँ बाबा, इसका ख्याल न करें। बेटे तुम यूनिवर्सिटी कब जा रहे हो? देखता हूँ बाबा, अभी फिलहाल तो कुछ दिन हूँ यहाँ में। आप जब तक वापस आए तब तक शायद मैं यहीं रहूँ। बेटे हमें तो बहुत देर लगेगी। क्यों बाबा? बेटे आखिर ससुराल वालों का गांव है, बहुत अरसे के बाद जा रहा हूँ। वो ऐसी एकदम तो छोड़ेंगी नहीं, और फिर गांव वालों की तो दावतें ही खत्म नहीं होंगी। वैसे बेटे तुम्हारा बहुत पूछेंगे वो। हाँ बाबा, मैं भी कभी वक्त निकाल कर जाऊंगा। हाँ बेटे, प्यार करने वालों का हमेशा ख्याल रखा करो। हाँ बाबा, वो तो मैं रखता हूँ। नहीं बेटे, तुम बहुत सुस्ती करते हो इन बातों में। मगर वक्त भी मिले ना बाबा। बेटे ये वक्त और मसरूफियत के तो होते हैं बहाने, बात सारी दिल के चाहने न चाहने की है। जब दिल चाहे ना किसी के पास जाने को, तो बंदा सारी मसरूफियात छोड़कर वक्त निकाल कर वहां पहुंच जाता है, और जब दिल ही न चाहे तो वक्त, मसरूफियत और सर खुजाने की फुर्सत वगैरह किस्म के अल्फाज बीच में आ जाते हैं। हाँ बाबा, आपकी ये बात भी सही है। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। चलो बेटी मुरादा।